आज के समय में जब भी किसी को किसी चीज के बारे में जानना होता है तो वो तुरंत गूगल बाबा के पास पहुंच जाता है, मतलब गूगल पर सर्च करता है। लेकिन कई बार लोग कुछ चीजों को इतना ज्यादा सर्च करते हैं कि वो गूगल सर्च में टॉप लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसे में आपसे पूछा जाए कि गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला नाम क्या होगा, तो आपके दिमाग में पहला नाम क्या आएगा? सोचिए और कुछ सोच लिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं। लेकिन हम आपको बता दें कि आप में से ज़्यादातर लोग गलत ही सोच रहे होंगे। जी हाँ, ईयर इन सर्च रिपोर्ट में पता चलता है कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। मतलब दुनिया में लोग बीते साल कोरोना वायरस को सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे थे। लेकिन कोरोना वायरस वो शब्द नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, जब अचानक किसी शब्द के सर्च में 5000 गुना ज़्यादा की तेज़ी देखी जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि ये ज़रूर इस शब्द में कुछ खास है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो जिसे दुनिया जानना चाहती है गूगल पर। देश दुनिया में स्टॉक मार्केट के बढ़ते चलन के साथ ही लोगों में भी इसकी तरफ ज़्यादा रुझान पैदा हो गया है। 2020 में वैश्विक लॉकडाउन के बीच गूगल पर कुछ ट्रेंडिंग शब्दों में फांग स्टॉक शब्द में ब्रेकआउट देखा गया। गूगल के अनुसार ब्रेकआउट का मतलब है किसी वर्ड को सर्च करने में 5000% से ज़्यादा की वृद्धि होना। फांग की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया भर के लोग, खास करके एशियाई लोग, इसे सबसे ज़्यादा जानना चाहते थे कि फांग है किस बला का नाम। अब अगर आपको भी नहीं पता है तो अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या जो लोग इसे इतना सर्च कर रहे हैं। तो बता दें, फांग अमेरिका में सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों से मिलकर बना एक शब्द है और निवेशकों की रुचि के मामले में भी ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। दरअसल हाल ही में फांग स्टॉक काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और ये सबकी पसंद भी बन गया है। फांग स्टॉक का यूज़ 5 सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी कंपनियों के शेयरों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। कौन सी हैं वो कंपनियां? चलिए जानते हैं। इसमें पहला नाम आता है फेसबुक, दूसरा अमेज़न, तीसरा एप्पल, चौथा नेटफ्लिक्स और पांचवा गूगल, जिसे अब अल्फाबेट इंक के नाम से भी जानते हैं। इन 5 कंपनियों का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। खैर, तो चलिए अब इस शब्द के इतिहास पर नजर भी डाल लेते हैं। फांग शब्द का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में मैड मनी जिम क्रैमर ने CNBC पर अपने कार्यक्रम में किया था। क्रैमर ने शुरू में फंग शब्द का यूज किया था, लेकिन जैसे जैसे एप्पल की लोकप्रियता बढ़ती गई इसमें एक ए और जोड़ दिया गया और ये फैंग से फांग हो गया। अब अगर देखें कि फांग शब्द क्यों इतना ज्यादा सर्च हुआ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में लोग काम और मनोरंजन दोनों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर थे। उस समय इन प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता में तेजी से उछाल देखा गया। Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म की डिमांड बढ़ गई। लोग गूगल और फेसबुक पर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे थे। इससे इन शेयरों में भारी तेजी आई और निवेशकों की बढ़ती संख्या ने इन कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि कंपनी विदेशी हैं तो विदेशी लोगों ने ही इसे सबसे ज़्यादा सर्च किया होगा। फांग को सर्च करने के मामले में भारतीय भी पीछे नहीं है। जब इन कंपनियों की लोकप्रियता बढ़ रही थी तब ज्यादातर भारतीय ब्रोकिंग फर्मों ने विदेशी व्यापार सुविधाओं की पेशकश शुरू कर दी थी। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय निवेशक जिनका किसी भी प्रमुख ब्रोकिंग फर्म के साथ ट्रेडिंग खाता था वो अमेरिकी बाजार में लिस्टेड शेयर खरीद सकते थे, जिसमें फांग भी शामिल था।